अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। और आज हम आपको फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से जो मैंने पहला एक पूरा मुकम्मल चैप्टर का लिंक जब मैंने आपसे शेयर किया था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में ये कहा था कि इस चैप्टर में से दो टॉपिक मतलब उनके बोर्ड के हिसाब से नहीं है, मतलब उसके अंदर नहीं है। एक है सीलिया और फ्लैजेला के दरमियान क्या फ़र्क है, और दूसरा है टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो ये जो दो टॉपिक है ये आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। सबसे पहले जाते हैं सीलिया और फ्लैजेला की तरफ। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर भी इसी तरह से आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप देखते जाइए कि उसमें से आप कौन सा टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, तो आप कमेंट में बता दीजिए कि ये बता दें। सीलिया और फ्लैजेला के ऊपर एक मुकम्मल लेक्चर मेरा मौजूद है कि फ्लैजेला प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में क्या फ़र्क है। फ्लैजेला प्रोकैरियोट यूकैरियोट बाकायदा एक लेक्चर है, अगर आप यूट्यूब में टाइप करोगे तो एक तफसीलन वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आज हम इसको सीलिया के मुकाबले में फ्लैजेला पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सीलिया और फ्लैजेला के बारे में हम सिमिलैरिटीज़ पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लोकोमोशन के लिए है, यानी चलने के लिए है। छोटे छोटे जानदार खासकर जिस तरह आपके पास टांगे होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे जानदार या एक सेल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। लोकोमोशन इसको कहते हैं। जानदार का एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत को लोकोमोशन कहते हैं। तो ये जो सीलिया और फ्लैजेला है ये लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है सीलिया एंड फ्लैजेला, ये आउटर स्ट्रक्चर्स है। मीन्स फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल सेल वाला एक जानदार है, सिंगल सेल पैरामीशियम। ठीक है, सपोज दिस इज योर पैरामीशियम जानदार आपने सुना होगा। और ये क्या है? यूग्लिना, दोनों सिंगल सेल जानदार हैं। यूग्लिना के पास भी इस तरह का एक निकला हुआ प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब है निकला हुआ स्ट्रक्चर, कोई चीज निकला हुआ है, प्रोजेक्ट। तो पैरामीशियम के पास भी इस तरह से निकले हुए प्रोजेक्शंस हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यूग्लिना में दो या एक, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा। अब देखो ना, ये पैरामीशियम में बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये जो बहुत ज़्यादा हैं प्रोजेक्शंस हैं, इनको सीलिया कहा जाता है। लेकिन इस केस में चूंकि ये तादाद वाइज कम है, लंबाई में ज़्यादा है, यहाँ पर इसको फ्लैजेला कहा जाएगा। यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा? फ्लैजेला। लेकिन पैरामीशियम के केस में इसको क्या कहा जाएगा? सीलिया। हम मज़ीद भी जाएंगे, इसको अंदर से जाकर स्ट्रक्चर्स की तरफ भी जाएंगे, पढ़ेंगे इसको। अब अगर हम इसको यहाँ से या फ्लैजेला को काट दे या सीलिया को अगर आप काट दे, सपोज यहाँ से मैं एक धागा लिख रहा हूँ, सपोज करते हैं ये जो धागा है ये आपका सीलिया है या फ्लैजेला है, जो भी है वो धागा है। अब हम ना इसको यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं? इसको काट देते हैं। जब हम इसको काट देंगे ना, तो ये जो जगह है, मिसाल के तौर पर ये पेन आप काट देते हैं, तो फिर आप उसको यहाँ से जाके देखेंगे। ठीक है, यहाँ से वाइट बोर्ड पर इस जगह को दिखाने के लिए, मार्कर का ये वाला जो जगह है इसको दिखाने के लिए 2D डायग्राम हम लिख सकते हैं। तो ये आपका एक 2D डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसको काट के मैं आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहा हूँ। सीलिया या फ्लैजेला का कटा हुआ ये वाला हिस्सा, जब आप इसको काट देंगे माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखेंगे तो आपको
इसके स्ट्रक्चर के अंदर 9 छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। ट्यूब्यूल्स इस तरह के आपको ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। ट्यूब्यूल, ठीक है, दिस इज अ ट्यूब्यूल। लेकिन उसका अपना पूरा नाम क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल। जनाब, इस तरह का जो ट्यूब्यूल है ये इस छोटे से धागे के अंदर बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे ट्यूब्यूल्स इस धागे के अंदर मौजूद है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारे के सारे ट्यूब्यूल्स दिखा दूँ। दूसरी बात, इस डायग्राम में हम इस पूरे ट्यूब्यूल्स को लिखने के बजाय जस्ट छोटे छोटे गोल दायरे लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ से हम जस्ट ये दो गोल दायरे लिखेंगे। आप समझ गए कि ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। फिर यहाँ से 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर यहाँ से 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो ये हो जाएगी तकरीबन 9, ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल। अगर मैं यहाँ से 1 शुरू करूँ, 1 तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डॉबलेट्स को बोलते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, डॉबलेट्स, इसको डॉबलेट्स बोलते हैं। 2 है ना, डबल डॉबलेट्स हैं। एक डॉबलेट को दूसरे डॉबलेट से मिलाने वाला एक धागा, एक और प्रोटीन है, उसका नाम है नेक्सिन। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सुर्ख कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, जिसने एक डॉबलेट को दूसरे के साथ मिलाया हुआ है, ये नेक्सिन है, ठीक है। इस तरह ये भी क्या है? ये नेक्सिन। और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है, डाइनिन वगैरह। तो स्पाइक्स एंड वगैरह, तो उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इसको मेन सेक्शन की तरफ देखिए। अच्छा, इसके अलावा इसके दरमियान में भी आपको क्या नज़र आएंगे? 2 डॉबलेट्स आपको दरमियान में नज़र आएंगे। तो ओवरऑल इससे क्या बन जाता है? 9 + 2। 9 + 2 अगर आपको किसी बुक में नज़र आ जाए तो ये 9 + 2 किसको शो कर रहा है? ये दरअसल जो किनारे की तरफ जो डॉबलेट्स है, पेरीफेरी, अंग्रेज़ी में किनारे को पेरीफेरी बोलते हैं। तो ये पेरिफेरल डॉबलेट्स है। दरमियान सेंट्रल, इंग्लिश में दरमियान वाले को सेंट्रल डॉबलेट और 9 पेरिफेरल। और 9 + 2 का फार्मूला देखते हैं। जो जरासीम या प्रोक्यूरियोट वाले जानदार होते हैं उनमें ये 9 + 2 वाला कोई ऐसा तरतीब नहीं है। जरासीम का फ्लैजेला इससे ज़मीन और आसमान से डिफरेंट है। बैक्टीरिया चूँकि एक प्रोक्यूरियोट है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ एक अलग प्रोटीन है, उसका नाम है फ्लैजेलिन, राइट। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल सारे के सारे वो ट्यूब्स हैं, ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था। ये सारे के सारे वो ट्यूब्स हैं। मतलब आप उसको नीचे ले जा सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। सो इसको अगर आप देखें ना, तो ये आगे जाकर और भी एक लंबा सा धागा इसे बनाया जा सकता है। इसको मैंने सेंट्रियोल में बड़ा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, सेंट्रियोल, ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं फ्लैजेला या सीलिया जो आप देख रहे हैं, किसी भी सेल के अंदर जिधर से ये निकले हुए ना, या कोई स्ट्रक्चर तो ज़रूर होगा जहाँ से ये निकला हुआ है। इसके लिए बाकायदा एक ख़ास स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं बेसल बॉडी। यहाँ से भी ये जहाँ से निकला हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी का मतलब क्या है? वो स्ट्रक्चर जिससे ये धागा बाहर निकलता है, दिस इज़ कॉल्ड एज बेसल बॉडी। और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो सीलिया फ्लैजेला है, ये आपका जो सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल, या जैसे कि आपने नाम सुना था माइक्रोट्यूब्यूल्स
क्या ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर हमने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। साइटोस्केलेटन के नाम से टॉपिक था, साइटोस्केलेटन, वहाँ पर मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ाई था। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कमाल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपको फ्लैजेला दे रहा है, ये आपको सीलिया दे रहा है, ये आपको सेंट्रियोल दे रहा है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सीलिया और फ्लैजेला का। दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा है, सीलिया भी ऐसा है, फ्लैजेला भी इस तरह है। अब आते हैं इसके डिफरेंस की तरफ कि इख्तलाफात क्या है। नंबर 1, सीलिया इस तरफ, सीलिया में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया सीलिया, सिंगल एल है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक एल है। फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला ये स्मॉल इन साइज है, फ्लैजेला लार्ज इन साइज 150 माइक्रोमीटर और 50 से 10 माइक्रोमीटर। वहाँ से ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये तादाद में बहुत कम होते हैं। लार्ज इन साइज, ये लार्ज इन नंबर, ये फ्यू इन नंबर लिख लेते हैं, फ्यू इन नंबर, ये नंबर के एतबार से बहुत कम है। ये कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं, मतलब ये जो धागे हैं ये एक साथ मूव करते हैं, सारे के सारे धागे 1000-2000 धागे हैं, सब के सब एक साथ आगे एक साथ पीछे, एक साथ आगे एक साथ पीछे, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। लेकिन ये वाले जो हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्लैजेला में हो सकता है एक धागा पीछे जा रहा हो तो दूसरा धागा आगे जा रहा हो, एक पीछे जा रहा है एक आगे जा रहा है, हो सकता है एक रुका हुआ हो दूसरा मूव कर रहा हो। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, राइट, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी बात, सीलिया अटैचमेंट में मदद देते हैं जानवरों को सरफेस के साथ अटैच करने में, खुराक लेने में, फीडिंग में, सेंसेशन एहसास पैदा करने में। बाज़ जानदारों के अंदर सेंसेशन जो है वो सीलिया लाता है। हत्ता कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पर सीलिया है जो बलगम बनाते हैं। अगर आपके एयर लेते वक्त, सांस लेते वक्त अगर कोई कचरा, डस्ट पार्टिकल नीचे चला जाए तो वो जो बलगम है वो उस कचरे को पकड़ के फिर सीलिया के जो धागे हैं वो धागे बीट करते, झाड़ू की तरह बीट करते बलगम को गर्दन तक आपके जो फेरिंग्स है यहाँ तक ले आते हैं और फिर उसको स्पिट आउट किया जाता है। तो वहाँ पर भी सीलिया होते हैं, राइट। और सीलिया लोकोमोशन में देते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में मदद देते हैं। ये था सीलिया और फ्लैजेला के बारे में लेक्चर, आपको मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखा करें, दूसरों को मौका दिया करे बोलने का। किसी भी शख्स के साथ जवाबी कार्रवाई में आप ना जाया करें। हो सकता है वो शख्स जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हो आपका एंगल उससे डिफरेंट हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ इख्तिलाफ पैदा करें। मतलब ठीक है, सोच की सतह इख्तिलाफ हो सकती है लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं है। उसका सोचने का अपना एंगल है, आप उसके सोचने का एहतराम करें। आपके सोचने का एक अपना एंगल है। इसी तरह से मोहब्बतें बढ़ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।